Yes, good afternoon, everyone. ओके गाइस, क्या चल रहा है, क्या चल रहा था लास्ट टाइम? क्या कर रहे थे हम लोग? एक्सरसाइज की थी कोई सी? पैसेज और समथिंग? यस, गुड आफ्टरनून संदीप, ममता एंड अमन, अंजलि. ओके. हाँ जी, तो लास्ट टाइम क्या कर रहे थे हम लोग? वी डिड सम एक्सरसाइज ऑन आरसी का किया था. ओके, ये दिख रहे हैं क्वेश्चन सबको? Okay, Kushi, how are you? Am I audible now properly? चलो संदीप, क्या हाल चाल है? ऑल गुड? आई एम गुड संदीप, ठीक है सब कुछ. या स्टिल हियर. और उधर कैसा है सब? तूफान तो थम गया ना थोड़ा सा? सही है, बस थमा ही रहे. हर तरीके का तूफान थमा रहे तो अच्छी बात है. आजकल तो एक से ज्यादा तूफान आए हुए हैं, बट मोस्ट प्रोबेबली अब चीजें थोड़ी सी या तो कंट्रोल में है या फिर बताई हम जा रही हैं. बट जून के मिड से अगेन फिर बारिश, मानसून वाला सीजन शुरू हो जाएगा तब. हाँ या, ये बात तो खैर है. चलो खैर, देखते हैं. जून वाली तो मेरे ख्याल से वो हर साल की कहानी है, ऐसा वाला है. हर साल की ही रीत है वही, बिल्कुल. चलो खैर, यहाँ पे शुरू करते हैं कहानी अपनी इस बार की. तो इसमें क्या करना है, दीज आर फ्रेजल वर्ब्स गिवन. ठीक है, हमें बताना है कि कौन से में उसका यूज एकदम ठीक दिया है. ठीक है. आंसर बैक का मतलब क्या होता है?
जनरली आंसर बैक का मतलब क्या होगा? टू रिप्लाई रूडली। अब देखना भी कि कहां पे इसे यूज कर सकते हैं हम लोग। पलट के जवाब देना इस आंसर बैक। यू हैव टू टेल, जो 4 सेंटेंस दे रखे हैं इसमें किसका यूज इसका ठीक है आंसर बैक का। यस, तो क्या लग रहा है? Who dares to answer back when he roars like a lion? The child would answer her back to all she said. When they scolded him, he would answer them back. Handmaids aren't allowed to answer back anything. Didn't understand properly. देखो इसमें क्या करना है, ये एक फ्रेजल वर्ब दे रखा है आंसर बैक। हर एक सेंटेंस में अलग अलग इसका यूज दे रखा है, अलग अलग सेंटेंस में उसका यूज है। तो हमें बताना है कि कौन से सेंटेंस में उसका यूज ठीक है। ठीक है, मतलब फर्स्ट में ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड में ठीक है, सेकंड थर्ड में ठीक है, तो उस हिसाब से हम आंसर मार्क करेंगे यहाँ पे। और अगर हमें लग रहा है सारे चारों सेंटेंसेस में ठीक है उसका यूज, तो हम ऑल करेक्ट लगाएंगे। तो ये पढ़ के हमें पता लगाना है कि कौन कौन से सेंटेंसेस में उसका यूज जो किया गया है वो ठीक किया गया है। सेकंड, द चाइल्ड वुड आंसर हर बैक टू ऑल शी सेड। नहीं, सारे ठीक है वाले, क्योंकि इसी तरीके से यूज किया जाएगा। अच्छा, इससे एक और चीज होती है, क्योंकि हम लोग आंसर बैक, अब इस फ्रेज को तो हम जान गए, ठीक है, इस फ्रेजल वर्ब को। अब हम इसे यूज करके भी देख सकते हैं अलग अलग सेंटेंस में। यानी चारों एग्जांपल्स भी हमारे सामने हैं कि हाँ इस तरीके से इसे यूज किया जा सकता है। द चाइल्ड वुड आंसर बैक टू ऑल शी सेड। ठीक है, तो चारों सेंटेंस में एकदम सही यूज सिखाया गया है। व्हेन दे स्कोल्डेड हिम ही वुड आंसर देम बैक। जब वो डांटते थे तब वो ये किया करता था। ठीक है, तो इस वाले में ऑल आर करेक्ट। समझ आया भी है? नेक्स्ट देखें। चलिए, अदर टू मतलब सबको पता होगा। एक बार पढ़ के देखते हैं सेंटेंस, देन आई विल टेल अदर थिंग्स। किस सेंस में यूज करते हैं अदर टू? फॉलो, ओबे, बिल्कुल सही है ना। जब जैसे बोलते हैं, अब अदर क्या एडहेसिव होता है हमारा, जो हम जो भी फेविकॉल यूज करते हैं, इट इज एन एडहेसिव। तो भी अदर टू द रूल्स का होता है स्टिक टू, हाँ, टू द रूल्स, स्टिक टू द रूल्स, उस सेंस में यूज करते हैं। ठीक है, फर्मली ओबे द रूल्स। तो इफ यू कीप रिफ्यूजिंग टू adhere to the rules of the school, you may be expelled। अगर मना करते रहोगे इस चीज के लिए, if you keep refusing to adhere to the rules, you may be expelled। Staff should adhere strictly to the safety guidelines। वाले में ठीक लग रहा है यूज इसका या नहीं? मतलब आपका क्या इसमें कहना है? सही लग रहा है ना? ठीक है, यस। सेकंड, स्टाफ शुड adhere strictly to the safety guidelines। बिल्कुल ठीक, तो पढ़ते पता चल रहा है, दिस इज आल्सो करेक्ट। स्टाफ शुड adhere strictly to the guidelines, कि भाई इससे उसे फॉलो करना ही करना है हर कीमत पे। We must strictly adhere the terms to the contract।
फ्रेजल वर्ब वाला इसमें यूज है ही नहीं, है ना, ऐसा होना चाहिए था, ठीक है, लेकिन इसमें फ्रेजल वर्ब वाला यूज नहीं है। वी मस्ट स्ट्रिक्टली अडहेयर द टर्म्स, तो ऐसा अटैच करने वाले सेंस में कि जो भी टर्म्स है वो कॉन्ट्रैक्ट में अटैच करना है, ऐसा कुछ लग रहा है, लेकिन ये अदर टू फ्रेजल वर्ब वाला इसमें थर्ड वाले में यूज नहीं है। हाँ, संधि भी हो सकता था ना, वी मस्ट बी अदर टू द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ये बोल रहे थे, ये बोल सकते थे यहाँ पे। हाँ, वी मस्ट स्ट्रिक्ट टू द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, तब समझ में आता था, लेकिन इसमें कर दिया अटैच कर देने टर्म्स से, तो ये गलत हो जाएगा। थर्ड वन इज रॉन्ग। फोर्थ, his followers adhering to a blend of Buddhist, Hindu and Christian teachings। फोर्थ पे क्या लग रहा है? चलो तुम एक काम करता हूँ, बीच में रुक रुक के बोलोगे, ठीक है? जहां आप वहां चुप होगा। स्लो मोशन में कर लेते हैं। अभी आ रही है? ठीक है, फोर्थ वाले में बताओ क्या होगा। ये यहाँ पे फ्रेजल फॉलो वाले सेंस में यूज नहीं करना चाह रहे, दे बिलोंग टू, या फिर ऐसा कुछ बोलना चाह रहे हैं, दे वर कन्फाइंड टू अ ब्लेंड ऑफ दिस थिंग। फोर्थ ठीक लग रहा है नहीं? ब्लेंड का यहाँ पे मतलब होगा मिक्सचर ऑफ, मतलब देवर, क्या मिक्स बोल सकते हो, या फिर क्या बोल सकते हैं, डाइवर्सिटी बोल सकते हैं, डाइवर्सिफाइड वाले सेंस में बोल सकते हैं कि अलग अलग तरीके के लोग उसमें, उस फॉलोअर्स में कॉम्बिनेशन, या कॉम्बिनेशन इज द करेक्ट वर्ड, बिल्कुल सही प्रतिभा, ठीक है। तो ब्लेंड ऑफ और कॉम्बिनेशन ऑफ, बिल्कुल ये बोल लो, हिज फॉलोअर्स एडरिंग टू अ कॉम्बिनेशन ऑफ बुद्धिस्ट, हिंदू एंड क्रिश्चियन टीचिंग्स। हाँ बिल्कुल, तो ये सही हो जाता, क्योंकि वहां से हम लोग पढ़ रहे हैं तो ये अलग ही सेंस में पहुंच जा रहा है। यस, अगर हम वैसे बोलते तो ये ठीक हो जाता कि दे स्टिक टू दीज टीचिंग्स ओनली। हाँ, ऑप्शन को देख के भी कैसे ऑप्शन भी हम कह सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट सेकंड तो पक्का सही है, तो उसके हिसाब से है नहीं। हाँ चलो ठीक है, बात भी मानी, बिल्कुल सही। तो यस, इसका हो जाएगा बी, करेक्ट, ठीक है। तो ये वाला रॉन्ग है, फर्स्ट एंड सेकंड में इसका यूज एकदम ठीक दिया गया है, करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, ड्रॉप बाय, ये हमने क्लास में किया है पहले, ड्रॉप बाय। ठीक है, इसको कभी कभी हम, जैसे ड्रॉप बाय लिखा है ना, इसको हम ड्रॉप इन वाले सेंस में भी यूज कर लेते हैं, ड्रॉप इन। और दोनों का मतलब क्या होता है? टू पे अ शॉर्ट विजिट।
कौन सा लग रहा है कि गलत है? ड्रॉप बाय का यूज मैंने बता दिया। फर्स्ट मुझे भी देखो, प्लीज ड्रॉप बाय माय होम, बिल्कुल ठीक है, थोड़ी देर के लिए आ जाना, ड्रॉप इन सम टाइम ऐसे बोलते हैं, करेक्ट है वाला। ड्रॉप बाय एनी टाइम यू आर इन टाउन, करेक्ट। बेटर ड्रॉप बाय हिज गैलरी इफ यू हैव टाइम, बिल्कुल सही। यहाँ पे ड्रॉप बाय हर, यहाँ पे इसका यूज गलत कर दिया, ठीक है, थोड़ा सा सही हो सकता था ये। बिल्कुल सही, ऑल एक्सेप्ट वन हो जाएगा इसमें, यानी कि बी हमारा आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही, ठीक है। ठीक है ना, तो समझ में आ गया सबको? नेक्स्ट देखते हैं। ए यानी कि ओनली वन। फोर्थ वाला तो अलग ही लेवल पे ले आकर गलत कर रखा है ना। वही। व्हाट टाइम डू यू गाइस वेक्स अप? तो यस बिल्कुल सही, ए वाला करेक्ट है। आई वोक अप व्हेन द रूस्टर क्राउड, क्रोड बोलेंगे, क्रोड, क्रो वाले सेंस में, वो आवाज वाले सेंस में। आई वोक अप व्हेन द रूस्टर क्राउड। जस्ट एज यू सेड, जस्ट वेकिंग यू अप फ्रॉम अ नाइटमेयर। कुछ भी बोला है क्या सेकंड वाले में? चलिए नेक्स्ट देखें। चलो ठीक है, बिल्कुल ए वाले में सही यूज है इसका। बंडल अप। बंडल अप मेरे ख्याल से ये खुद ही समझ में आ रहा है इसका मीनिंग क्या है, तो वही है, यू नो, किस चीज का करके बंद करना, समथिंग लाइक दैट। रैप अप वाले सेंस में, जैसे हम रैप्ड अप बोलते हैं वैसा। सी यानी थर्ड एंड फोर्थ करेक्ट है। What about second one and first one? She bundled the kittens up in blankets before taking them to the vet. ये her mother had bundled her all her 40s clothes up and burnt them. 40s clothes का मतलब वो है जो उन्होंने 40s में पहने थे, या 40 के 40, क्या लग रहा है?
देखो यहाँ पे दो मेरे को चांसेस दिख रहे हैं, एक तो 40s व्हेन शी वाज इन हर 40s, दूसरा है एज इन ईयर वाला 40s। तो हाँ, लेकिन वैसे इसके सेंस में देखा जाए तो यस उनकी एज के हिसाब से होगा, 40s क्लोथ्स अप एंड बर्न्ड देम, जो भी है, लेकिन हाँ इसका मीनिंग उसी सेंस में है, ठीक है। तो यस मेरे को भी सारे सही लग रहे हैं, बिकॉज ये यूज एकदम ठीक है ना इसका, शी बंडल्ड द किटन्स अप इन ब्लैंकेट्स बिफोर टेकिंग देम टू वेट, सही है वाला। Her mother had bundled all her 40s clothes up and burnt them. This is also correct. After the coffee, we bundled up and walked down to the river. Bundled up यहाँ पे wrapped up वाले सेंस में है, गलत नहीं होता, ये भी ठीक होगा। I didn't want to be bundled up in cotton wool. ये बोला गया है वही मेरे ख्याल से स्वेटर या ऐसी किसी चीज के लिए। I didn't want to be bundled up in cotton wool. तो I believe all are correct. किसी को कुछ और लग रहा है तो बताइए। नहीं, ये दोनों तरीके से हम यूज कर सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोगों ने ऊपर भी देखा था कुछ फ्रेजेस, जब भी आप फ्रेजल वर्ब यूज करते हो कुछ भी ऐसा, तो उसमें यू कैन यूज द ऑब्जेक्ट इन बिटवीन देम, तो इस तरीके से यूज कर लिया जाता है। ये गलत नहीं होगा, इसे होगा। शी बंडल्ड अप द किटन्स भी ठीक होगा, शी बंडल्ड द किटन्स अप ऐसे बोला जाता है। तो ये नेक्स्ट टाइम भी आप याद रख सकते हो, ये सही होता है तरीका बोलने का। तो यस ऑल आर करेक्ट, सारे में इसका यूज एकदम ठीक है, सही सेंस दे रहा है, गलत नहीं है यूज। विल गो विद इट, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ओके। बताना है कौन सा फ्रेजल वर्ब इसे कंप्लीट करेगा सही तरीके से। यस, व्हेन ही फेल ऑफ द हॉर्स ही ब्लैक्ड आउट, ठीक है, मतलब टू बिकम फेंट, अनकॉन्शियस, उसके लिए यूज करते हैं ना ब्लैक्ड आउट, ठीक है। तो व्हेन ही फेल ऑफ द हॉर्स ही बैक्ड आउट, सॉरी ब्लैक्ड आउट, यस, ठीक है। ब्लॉक्ड ऑफ पता नहीं, बेल्ड किस लिए यूज करते हैं, बेल्ड आउट। जेल वाले सेंस में भी करते हैं, ठीक है चलो, टू फ्री या बैक्ड आउट, पीछे हट जाना, बाकी तो इजी है इसमें। ब्लॉक ऑफ, ब्लॉक ऑफ का मतलब वही किसी का रास्ता रोकने वाले सेंस में, ये टू ऑब्स्ट्रक्ट। बेल्ड ऑन वो होता है ना, किसी ने किसी काम के लिए मना कर दिया, हम तो वही वाला बोल रहे ना कि बेल्ड ऑन दी। हाँ, मतलब कि हम भरोसा कर रहे थे दैट ही विल डू समथिंग एंड ही बेल्ड, ठीक है। हाँ, तो उसके लिए यूज करते हैं हम लोग बेल, बिल्कुल सही, ठीक है। Seventh is here. As soon as I got to the airport, I checked in. Yes. Dived in सही रहता था। Okay. As soon as I got to the airport, I checked in. I hate to dash the meeting, but I have to go to the bathroom. अरे
सही देखो उन चारों में से सही कौन सा है, ज्यादा अप्रोप्रिएट। यस बिल्कुल सही। आई हेट टू होल्ड अप द मीटिंग, है ना, रोके रखना, डिले करना। डिले करने वाले सेंस में यूज करते हैं ना, आई हेट टू, यस आई हेट टू होल्ड अप द मीटिंग बट आई हैव टू गो टू द बाथरूम। नेचुरल नेचुरल कॉल, वही नेचर्स कॉल भी ठीक है भाई, इंसान जा सकता है। तो बाकी लोग भी चलो कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं होगा वैसे, ठीक है। बाकी ठीक है, हंग अप हम लोग मोस्टली कॉल वाले सेंस में यूज करते हैं, असली कॉल वाले सेंस में। आई हंग अप द कॉल। हाँ, कॉल काट देने के लिए, ठीक है, ही हैंग्ड अप या आई हंग अप, ऐसा कुछ, तो उसी के लिए यूज करते हैं। सी वाले में टेंस अलग था यार। मीटिंग वाले सेंस में जनरली कम यूज करते हैं, हैंग अप मोस्टली कॉल्स के लिए यूज होता है। हैंग अप द मीटिंग नहीं बोलते हम लोग, कुछ और यूज कर लेते हैं, लेकिन हैंग अप जनरली इसके लिए यूज नहीं करते, लोग बोलने में भी यूज नहीं करते। कौन से वाले के लिए, होल्ड अप अ पर्सन, उस सेंस में होल्ड अप को हम था। अच्छा, सॉरी फॉर हैंगिंग यू अप इंसान के लिए बोलते हैं, वो वेटिंग वाला होता है। या सॉरी फॉर कीपिंग यू वेटिंग, लाइक आई केप्ट यू वेटिंग, ऐसा करके बोलना होता है। हाँ, कॉल के केस में काटना होता है, हाँ। यस, ओके, नाइस। वी आस्क्ड द बॉस टू डैश द मीटिंग अंटिल टुमारो। हमें वर्ड चाहिए पोस्टपोन यहाँ पे, है ना। पुट ऑफ द मीटिंग, यस, पुट ऑफ द मीटिंग अंटिल टुमारो, यानी कल तक के लिए पोस्टपोन कर देते हैं। पोस्टपोन के लिए वी विल यूज दिस वर्ड, करेक्ट। ओके। बाकी पुट आउट हम लोग फायर वाले सेंस में यूज करते हैं ना, पुट आउट द फायर, एक्सटिंग्विश करने के लिए। पुट ऑन नॉर्मली वही, पुट ऑन समथिंग, पुट ऑन वेट, पुट ऑन क्लोथ्स, पुट ऑन एनीथिंग। चलिए, she dashed 15 dresses before she found one she liked. Yeah, tried on. She tried on 15 dresses before she found one she liked. नहीं यार, ये सभी के साथ होता है, मुझे ऐसा लगता है वैसे तो। या फिर पता है कब होता है, जैसे अगर वी आर गोइंग टू बाय सम जैकेट, मुझे पता है मेरे साथ इसमें दिक्कत होती है, कोई भी चीज आई डोंट वांट टू बाय क्लोथ्स, तो सेलेक्ट करना बहुत ही मुश्किल काम होता है। व्हाट आई फील, ये तो सभी के साथ होता ही है, गिवन है। संदीप, एक और चीज होती है ना, हमारे पास ऑप्शंस कम होते हैं ना।
या लेस ऑप्शंस। हमें मोस्टली घर से पता होता है किस कलर का लेना है और क्या लेना है, ऐसा होता है। बट जब ऑप्शंस ज्यादा होते हैं तो एडवांटेजेस, हाँ हो सकता है एडवांटेजेस हो, बट ठीक है, सही है, बस जैसा भी है। तो किस चीज में पता नहीं, सब एक जैसे लग रहे होते फिर एक टाइम पे आके कि हाँ चलो कुछ भी ले लेते हैं। ट्राइड आउट को बोलते हैं हम लोग टेस्ट के लिए, किसी चीज को टेस्ट कर लिया, इट्स ट्राइड आउट। ठीक है, तो या टेस्टेड वाले सेंस में टेस्टेड। और दूसरा क्या वाला है आपने, ट्राइड अप, आई हैव टू लुक फॉर ट्राइड अप। ट्राइड अप कुछ नहीं होता है गेस, ठीक है, ट्राइड आउट इज टेस्टेड, ट्राइड अप नहीं है। ट्राइड आउट का तो आई नो, ट्राइड आउट इज टेस्टेड। टेस्टेड नहीं 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 नहीं, टेस्टेड थोड़ा अलग सेंस में पहुंच जाएगा। अगर ड्रेस किसी पहन के गायब हो जाते हैं तो हम एक बार को लगा सकते थे, कौन सी में अच्छे से गायब हो रहे हैं, लेकिन है ना कि यू हैव टू वेयर इट, तो वेयर वाली सेंस में यूज करना है कि हमने ट्राई की, पहने वाले सेंस में। ठीक है, ट्राइड ऑन इज फाइन। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। मैं अलग फ्रेजल आपको फ्रेजेस लिखवा लेता हूँ साथ में। until or unless, या until or unless बताते हैं, just give me a second, I'll just find another exercise. अच्छा, until और unless के हम लोगों ने उस दिन भी कुछ देखा था ना, कोई क्वेश्चन था ऐसा, किसी ने पूछा था शायद यहाँ पे, until और unless। हाँ, जहाँ पे ये ममता ने पूछा था ना। देखो वैसे तो हम लोग until यूज करते हैं जब कंडीशन टाइम की दे रहे हो, unless बोलते हैं जब कंडीशन हो। जब यहाँ पे
एक लिमिट दे रखी वाले सेंस में, ठीक है। अब जो नॉर्मल एग्जांपल्स हम समझते हैं वो ये होता है कि आई विल नॉट लीव until she arrives, ठीक है। और इसमें हमने देखा था you will not succeed unless you work hard, ठीक है। यहाँ पे कोई चीज दिख रही होती है टाइम बाउंड है कि जब तक वो आगे आ रही तब तक मैं यहाँ पे वेट करूंगा। अब कंडीशन जैसा, और यहाँ पे यू विल नॉट सक्सीड अनलेस यू वर्क हार्ड, यहाँ पे कंडीशन इसकी कि जब ये करना शुरू कर दोगे तब ये होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो आप लिमिट दे रहे होते हो कि जब तक वो आ नहीं जाती तब तक मैं नहीं जाऊंगा, तब हम लोग अनटिल यूज करते हैं, ठीक है। कुछ और सेंटेंस, उसका सेंटेंस आता है किसी को क्या था? और जस्ट लेट मी फाइंड सम सेंटेंस, ठीक है। ओके, तो एग्जांपल और देखते हैं। आई विल अब देखो इस तरीके के क्वेश्चन में तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे अगर मैं अब याद लिख रहा हूँ, ऊपर वाले पहले बताओ इन दोनों में क्या हो जाएगा। आई विल क्विट माई जॉब अनटिल और अनलेस आई गेट अ पे हाइक, है ना। अनडाउटेडली हमें पता चल रहा है कि इसमें अनलेस आना चाहिए, हाँ ठीक है। आई विल क्विट माई जॉब, भाई जॉब में छोड़ दूंगा अगर ये हो जाए, नहीं छोड़ूंगा वरना तो मैं छोड़ ही रहा हूँ, ऐसा है, ठीक है। और नीचे वाले में हमें पता चल रहा है कि यू कैन गो आउट एंड प्ले अंटिल इट गेट्स डार्क, टिल इट गेट्स डार्क। तो ये ठीक लग रहा है नीचे वाला का? जब तक डार्क नहीं हो जाता, तो अंधेरा नहीं हो जाता, तब तक तुम खेल सकते हो अंटिल इट्स डार्क, ठीक है। तो मोस्टली तो सेंटेंस हमें इसी तरीके के मिल जाते हैं कि जहां पे हमें, हाँ तो नो एरर हो जाएगा इसमें। एक क्वेश्चन और था, एक एक्चुअली फिल इन द ब्लैंक्स था, हम लोगों ने शायद कभी किया होगा क्लास में, बट मैं यहाँ पे बताता हूँ फिर से। सेंटेंस कुछ इस तरीके से था, आई विल कम टुमारो, सेंटेंस देखना शायद हमने किया होगा क्लास में। आई विल कम टुमारो अंटिल और अनलेस आई हियर टू द कंट्रारी। पता है ब्लैंक्स थे यहाँ पे, इस जगह ब्लैंक था और यहाँ पे ब्लैंक था, तो देयर वर ऑप्शंस गिवन सेवरल, उसके बाद हमें आंसर बताना था इसमें। तो अब देखो ये सही आंसर दिए मैंने, यहाँ पे क्या आएगा इन दोनों में से? देखो यहाँ पे बिल्कुल सही, यहाँ पे ये पता चल रहा है ना कि टाइम बाउंड नहीं है, ये टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा, ये कंडीशन पे डिपेंड कर रहा है। ये बोल रहा है मैं कल आ रहा हूँ, मतलब आ तो रहा ही हूँ, अगर कुछ अनलेस आई हियर टू द कंट्रारी, मतलब आई एम कमिंग टुमारो अनलेस आई हियर द न्यूज कि नहीं आना है, या ऐसा कुछ मेरे को पता चले कि नहीं आना है, तब नहीं आऊंगा, वरना मैं तो आ ही रहा हूँ, ठीक है। तो अनलेस उस वाले सेंस में यूज करते हैं जहां बस कंडीशन पे डिपेंड कर रहे होते हैं। बहुत कम ही ऐसा होता है कि इसमें कोई चीज कंफ्यूजन वाली हो, जैसे लास्ट वाला क्वेश्चन था वहां पे कुछ इस तरीके का था, जहाँ पे अंटिल शायद अनलेस लगाना चाहते हैं, कुछ ऐसा था,
ठीक है। तो बस मोस्टली बस जो लिमिट होती है वो इस टाइम वाली तरीके की होती है कि जब तक ये नहीं करोगे तब तक ऐसा, यू विल नॉट सक्सीड अंटिल यू वर्क हार्ड। यहाँ पे तो अनलेस ही आएगा। Yes, until you start to make better use of your time, I shall not stop finding। ठीक है, तो उसमें भी टाइम वाली लिमिट वाला था, जब तक ये करना बंद नहीं करोगे तब तक मैं ये पूछता रहूंगा। ठीक है, और ये लगा था अनलेस यू स्टार्ट। ठीक है, चलो इसमें until का यूज सही था कि जब तक तुम ये करना बंद नहीं करोगे मैं तुम्हें तुम्हारे अंदर गलतियां ढूंढता रहूंगा। until you start to make better use of your time। ठीक है, तो उसमें प्रीपोजिशन क्या एरर निकला था बाद में ना, false view। yes, this was the question। ठीक है, तो इसमें अगर हम देख रहे हैं तो आई गेस इसमें भी हमें पता चल रहा है ना कि अंटिल मतलब जब तक ये काम करना बंद नहीं करोगे तब तक मैं ये काम करता ही रहूंगा। ठीक है, अनलेस वाला इसमें गलत था, कंफ्यूजन थी मेरे को ही था शायद। ठीक है, तो ये अंटिल इसका ठीक है। तो बस इतना ही यूज होता है, अंटिल हम लोग कंडीशन देते हो, कई बार हम लोग साथ में यूज करते हैं अंटिल एंड अनलेस, वो बस हम एम्फेसाइज करते हुए बोल रहे होते हैं किसी कंडीशन के लिए अंटिल अनलेस दिस हैपेंस। उसका कुछ ऐसा रूल, ऐसा कुछ फिक्स्ड कन्फाइंड रूल नहीं है कि कब अंटिल और अनलेस साथ में आ सकता है। जब अपनी बात पे या किसी भी कंडीशन पे आप एम्फेसाइज कर रहे होते हो तब यूज कर सकते हो अंटिल और अनलेस साथ में। लोगों को बोलते हुए सुना होगा अंटिल अनलेस इट हैपेंस। ठीक है, तो बस आप उस कंडीशन पे एम्फेसाइज कर रहे होते हो, उसमें ऐसा हो जाता है। तो बाकी तो द यूज इज करेक्ट। क्लियर हुआ सोनाक्षी थोड़ा बहुत इसमें? ठीक है, यस, और यार एग्जांपल भी सही था, ऊपर जो हमने लिखा था ऊपर लिखा था नीचे, दिस वन, आई विल कम टुमारो अनलेस आई हेयर टू द कंट्रारी। चलिए, यस, और फ्रेजल वर्ब्स कुछ ऐसे में कराना चाहता है, इधर आई सेंड यू द लिस्ट, एक बार हम करते हैं यहाँ पे। ठीक है, ब्रिंग अबाउट, ब्रिंग थ्रू, ब्रिंग अलोंग। पहले वाले को लेते हैं, जस्ट ब्रिंग अबाउट, टू कॉज टू हैपन। ऐसे बोलते हैं ना, इट ब्रॉट अबाउट अ हैवी चेंज इन द मार्केट, कोई भी चीज है। ठीक है, तो ब्रिंग अबाउट मतलब किसी चीज की वजह से कुछ होना, टू कॉज टू हैपन। ब्रिंग अलोंग, ये बस सिंपल साथ में लेके आने के लिए होता है। टू टेक समवन और समथिंग। ठीक है, साथ में। या ब्रिंग डाउन, ठीक है, दे ब्रॉट डाउन द कॉस्ट।
ऐसा बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। उन्होंने कॉस्ट नीचे लेके आ गए तो टू रिड्यूस अ पोजीशन, टू रीड इट टू अ पोजीशन, और वैल्यू कुछ भी बोल सकते हो आप इसे, ठीक है। ब्रिंग फॉरवर्ड, सिंपल टू प्रेजेंट। सेंटेंस भी लिखना चाहोगे साथ में इसके? लिफ्टिंग अपवर्ड्स, ब्रिंग फॉरवर्ड, सामने लाना, ठीक है। ब्रिंग इन, टू प्रोड्यूस और यील्ड। ब्रिंग ऑन, टू कॉज टू हैपन, ब्रिंग इट ऑन वाले सेंस में बोलते हैं। तो मेरे ख्याल से अगर मैं इसको डायरेक्ट में अगर ये लिस्ट आपको भेज दूं, यू कैन लाइक मेमोराइज इट, रीड इट वंस, ऑफिस पे क्वेश्चन करें वो ज्यादा बेटर है, एज इन फिल द ब्लैंक्स हो या फिर किसी भी तरीके के हो। व्हाट डू यू से? या तुम साथ में सेंटेंसेस यहाँ पे देखते हैं। हाँ, ब्रिंग फोर, ब्रिंग फॉरवर्ड, यस, ब्रिंग इन, ब्रिंग ऑन। तो ब्रिंग इन के साथ आप यहाँ पे ब्रिंग फोर्थ भी लिख सकते हो चाहो तो, सेम यूज होता है इसका, ब्रिंग फोर्थ और ब्रिंग इन, टू प्रोड्यूस और टू यील्ड, ठीक है। मतलब कोई भी सेंटेंस जैसे he has an ability to bring in new ideas या bring forth new ideas, दोनों सेंस में यूज कर सकते हैं हम लोग। he has the ability to bring in new ideas या to bring forth new ideas। bring up, bring up तो कोई upbringing, raise वाले सेंस में यूज होता है ना, to raise। to rear भी बोल सकते हैं ना, रेयर हम लोग यूज करते थे उसके लिए ना, फॉर एनिमल्स और कैटल, रेयरिंग, ये वही वाला होगा, टू रेज, टू रेयर। याद है इसका ये वाला यूज? कैटल रेयरिंग है ना, उस तरीके से यूज करते थे हम लोग, तो पालना और ब्रीड कराना, ये सब कुछ पूरा प्रोसेस जो होता था, ठीक है। तो कैटल रेयरिंग यूज करते थे वर्ड ये, उसी के लिए ब्रिंग अप, या ब्रिंग अप, ठीक है, ठीक है। इसमें साथ में सेंटेंस भी देखे जाए आप, नेक्स्ट क्लास में इसमें साथ में सेंटेंस देखेंगे सभी के। कॉल ऑन क्या होता है? इसमें हमने कम से कम 4-5 बार क्वेश्चंस ही देख लिए अब तक क्लास में ना। कॉल ऑन याद है? टू स्टार्ट नहीं, टू विजिट। हमने सेंटेंस पढ़ा था, माय फ्रेंड कॉल्ड ऑन मी यस्टरडे बट आई वाज नॉट एट होम, या फिर कुछ था ऐसा कुछ, द लीडर्स कॉल्ड ऑन द मिनिस्टर, यानी कि उन्होंने विजिट किया मिनिस्टर के यहाँ पे, ऐसा कुछ था। तो कॉल ऑन हम लोग विजिट के लिए यूज करते हैं, टू विजिट, ठीक है। इसे याद रखना, कॉल ऑन काफी ज्यादा यूज किया था ये। कॉल ऑन, कॉल ऑफ ये हो जाएगा कैंसिल के लिए।
cancel, call off. अभी मैंने कुछ और भी दिखा था कॉल से रिलेटेड. कॉल इन, या कॉल इन क्या होगा? कॉल इन लग रहा है ना. ठीक है, कॉल इन कॉल बाय टेलीफोन के लिए भी हमने कॉल इन कॉल बाय उसके लिए भी तो देखा था. यहाँ पे था ना भी शायद, आई गेस. अच्छा, वो ड्रॉप इन था. ड्रॉप इन इस, अच्छा ठीक है, चलो इसके लिए कॉल इन भी यूज कर सकते हैं हम लोग. अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है उसमें कॉल इन भी इस सेंस में भी आ जाएगा. ठीक है, कॉल इन और कॉल बाय यूज कर लेते हैं हम लोग. और कॉल इन टेलीफोन तो है ही है, बिल्कुल सही. ठीक है, और टू पे अ शॉर्ट विजिट, उस सेंस में भी आप कॉल इन को भी यूज कर सकते हो. ठीक है, तो जैसे हम लोग ड्रॉप इन यूज कर रहे थे ना, सेम उसी सेंस में आप कॉल इन भी यूज कर सकते हो. टू पे अ शॉर्ट विजिट, टेलीफोन तो है ही है ऑफ कोर्स कॉल करने के लिए, और बाकी हम लोग ड्रॉप इन वाले सेंस में भी इसे यूज कर सकते हैं. कॉल इन और ड्रॉप इन, whichever we want to use. बट चलो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस पे क्वेश्चन ही करेंगे. दैट वुड बी बेटर, बिकॉज क्वेश्चन करके ज्यादा अच्छे समझ में आता है, सेंटेंस सामने होता है. तो ये तो हम लोगों को पता ही था. डील इन, डील विद. ठीक है, बिल्कुल सही. तो डील इन हम किस लिए यूज करते हैं? फॉर बिजनेस. एंड डील विद टू हैंडल. डील विद द सिचुएशन. डील इन समथिंग मतलब उस चीज से रिलेटेड बिजनेस. करेक्ट. चलो एक काम करते हैं, विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास एंड विल डू सम क्वेश्चंस लाइक दिस ओनली. ठीक है, फ्रेजेस पे, फ्रेजल वर्ब्स पे, दोनों पे. तो फ्रेजल वर्ब्स पे हम क्वेश्चंस करेंगे एंड आई ट्राई कि आई सेंड यू. इसे पढ़ सकते हैं हम लोग, फिर विल कंटिन्यू विद द एक्सरसाइज, है ना. ठीक है, तो एक क्लास और देते हैं. बाकी तो मिसलिनियस में हम इसकी एक्सरसाइज करते ही रहते हैं फर्स्ट फ्रेजल वर्ब्स वाली, लेकिन हाँ इस तरीके से भी करेंगे हम लोग क्लास में भी. चलिए मिलते हैं फिर कल नेक्स्ट क्लास में, देन विल कंटिन्यू विद दिस. चलिए, थैंक यू गाइस, विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास. बाय बाय. ओके. ओके, थैंक यू.